जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हिंदुस्तान भले ही आजाद मुल्क हो चुका था, लेकिन चुनौतियों की भरमार थी। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तो दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नीति भारत के ऊपर एक के बाद एक जंग थोप दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जंग में हथियार से भी ज्यादा हौसले काम आते थे, और भारतीय सेना के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी समय जय जवान जय किसान के नारों से देश को एक सूत्र में बांधने और पिरोने का काम किया था। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। दरअसल इसे भारत की बदनसीबी ही कहेंगे कि पड़ोसी के तौर पर एक तरफ पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क है, दूसरी ओर चीन जैसा चालबाज देश, और इन सब से खुद को बचाते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी न चाहते हुए भी नियति के आगे झुकना पड़ता है। गरीबी से जूझ रहे भारत पर साल 1962 में चीन ने जंग थोप दी। इस जंग में हमारी सेना ने दुश्मनों से कड़ा मुकाबला तो किया, लेकिन कई दिनों तक चली इस लड़ाई में भारत को आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा। इसके 2 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मौत हो गई और देश पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मुश्किल समय में पड़ोसी धर्म एक दूसरे का साथ देने का होता है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गफलत में जीना शुरू कर चुका था और इस मुश्किल समय में उसने मदद का हाथ बढ़ाने की बजाय युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसका भारतीय सेना और सरकार ने करारा जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कद में जितने छोटे थे, उनका मनोबल उतना ही बड़ा था। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लाल बहादुर शास्त्री के आत्मविश्वास और सेना के मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना को दूसरी बार भारत के सामने घुटने टेकने पड़ गए।